रियल नंबर की। तो रियल नंबर की हम केस स्टडी देखते हैं। चलो केस स्टडी है फर्स्ट रियल नंबर। तो देखो, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए क्या करा है स्कूल ने, नॉमिनेट किया है तुमको और तुम्हारे 2 फ्रेंड्स को, लाइब्रेरी को क्या करना है, सेटअप करना है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। ठीक है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी मैंने पढ़ा, रीड किया है डेटा, वो मैं लिख लेता हूं कि ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। तो ए सेक्शन के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और बी वाला सेक्शन है उसके अंदर 36 स्टूडेंट है। क्लियर है, ये यहां पर इस केस स्टडी के अंदर गिवन है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब इसने पूछा है अपने से कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आपको एक्वायर करनी होगी लाइब्रेरी के लिए, जिससे कि क्या हो, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब वो जो बुक्स है ना वो क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है, ठीक है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आपके जो 32 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर हर एक बच्चे को इक्वल बुक मिले। अगर फर्स्ट वाला एक बच्चा है उसको अगर आप 5 बुक दे रहे हो तो दूसरा वाला बच्चा है उसको भी 5 बुक आनी चाहिए, तीसरा वाला बच्चा है उसको भी 5 बुक आनी चाहिए। ऐसे 32 स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ बुक्स जो है वो सेम मिलनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है। ऐसे ही सेक्शन बी के जो 36 स्टूडेंट हैं तो उनको भी नंबर ऑफ बुक्स क्या मिलनी चाहिए, सेम 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 मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सिंपल है, अगर सेक्शन ए के 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट है तो इक्वल बुक्स लाने के लिए, मतलब हर एक बच्चे को इक्वल बुक मिले, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो 32 और 36 दोनों से डिविजिबल हो। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो जो 32 और 36 दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है 32 और 36 का। तो हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं एलसीएम 32 एंड 36 का। तो 32 एंड 36 कैसे निकालते हैं, 32 और 36 का एलसीएम। तो देखो 32 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 32 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब 2 की पावर 5। ऐसे 36 क्या होता है हमारा, 2 की पावर, देखो 36 जो होता है वो 9 इंटू 4 होता है, और 9 जो होता है वो होता है 2 की पावर 2, और 4 होता है 2 की पावर 2 की पावर 2, और 9 होता है 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालते टाइम हमें क्या करना होता है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में जो मैक्सिमम पावर है वो लेनी पड़ती है। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है तो ले लेंगे। ऐसे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 हम ले लेंगे। तो 2 की पावर 5 हमारा कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, और 3 की पावर 2 हमारा कितना होता है, 3 की पावर 2 होता है हमारा 9। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलो 32 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, तो 288 हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एलसीएम हमारा निकल के आ गया 288। क्लियर है, मतलब 288 जो बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स, हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स एक्वायर करनी होगी हमारे को उस लाइब्रेरी के लिए। उस लाइब्रेरी के अंदर 288 बुक्स रखनी होगी, जब जाके इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में। तो सेक्शन ए के अगर 32 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहूं कि हर एक बच्चे को कितनी बुक मिलेगी, तो आपको क्या करना है, हर एक बच्चे के लिए 288 डिवाइडेड बाय 32 कर दो, 32 कर दो। तो 288 डिवाइड बाय 32 अगर मैं करूंगा तो यहां पे मैं कर सकता हूं कितना, 8 से जा रहा है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 4 नाम 36, मतलब 288 बुक करूंगा तो सेक्शन ए के जो 32 स्टूडेंट्स हैं उनमें 9 बुक में क्या कर सकता हूं, हर एक बच्चे को दे सकता हूं। ऐसे ही सेक्शन बी के लिए भी मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF आपको फाइंड करना है 32 एंड 36। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको एक रिलेशनशिप पता होगा, LCM एंड HCF के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF से तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस A इंटू बी के इक्विवेलेंट होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक
यहां से लेके यहां तक तो ये कहा गया है, लेकिन देखो क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है, द HCF आपको फाइंड करना है 32 और 36 का, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है रीड करने का। तो HCF बताओ 32 और 36 का, तो हम फाइंड कर लेते 32 और 36 का HCF। देखो 32 के हमने फैक्टर्स निकाले थे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये फैक्टर्स निकले थे। जब भी हमें HCF फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, लीस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 2 लेंगे क्या, HCF में नहीं लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 2 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है। दोनों में होना चाहिए, 2 या 3 फैक्टर्स जितने भी हो सब में आपके वो फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए जब भी आप HCF में लोगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 4। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 36 को क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमने करा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। कहां पर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो तो आपको भी पता ही होगा, कंपोजिट नंबर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस 15, ये नंबर है हमारे पास में। ठीक है, तो ये टर्म हो गई, देखो ये यहां से लेके यहां तक एक टर्म और ये एक टर्म, तो 2 टर्म है टोटल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर 15 में कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 15 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, तो 15 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इंटू ये 15 वन टाइम्स, तो इंटू 1 कर देता हूँ, या कोई मतलब नहीं, 15 आ गया, प्लस यहाँ पर 15 बन जा 15। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 15 है और ये सॉल्व हो जाएगा, तो 11 इंटू 7 77 होता है। 77 इंटू 13 अगर मैं करूँ तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100, 1001। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है 1001 और प्लस यहाँ पर है हमारे पास में 1। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा देना क्योंकि ये यहाँ तक हो जाएगा। तो 15 इंटू 1001 प्लस 1 1002। अब यहाँ पर अगर और फैक्टराइज करूँ तो देखो कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के तो ओनली 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर तो देखो 15 के और फैक्टर्स निकलेंगे तो 3 इंटू 5 निकलेगा, ऐसे इसके भी निकालूंगा तो ये तो कंपोजिट नंबर बनेगा। तो यहाँ पर ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू A एंड Q इज इक्वल टू B। तो देखो P और Q हमारे क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किस हिसाब से है कि P की वैल्यू तो क्या दी हुई है, A दी हुई है, और Q की वैल्यू क्या दी हुई है, B दी हुई है। ठीक है, वेयर A B आर प्राइम नंबर्स, जहां पर ये A और B ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर। ठीक है, देन एलसीएम निकालना है आपको P और Q का। तो P और Q का एलसीएम बताइए। तो P और Q क्या है, A और B है, और A और B क्या है, प्राइम नंबर है। A और B हमारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है ना वही उनका एलसीएम होता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही होगा, तो ए बी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तरह से ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, केस स्टडी सेकंड आ गई है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। तो इसने कहा है कि एक सेमिनार है ना, वो कंडक्ट किया गया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जहां पर पार्टिसिपेंट्स जो है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के हैं। हिंदी के जो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, 84 पार्टिसिपेंट इंग्लिश के और 108 पार्टिसिपेंट हमारे मैथमेटिक्स के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कौन कौन है भैया, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे इंग्लिश के पार्टिसिपेंट हैं और मैथ्स के पार्टिसिपेंट हैं। क्लियर है, हिंदी के जो पार्टिसिपेंट है वो है 60, इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट हैं वो है 84 और मैथ्स के जो पार्टिसिपेंट है वो है 108। क्लियर है। चलिए, अब इसने कहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये चाह रहा है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो हमारे हर एक रूम में, आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के हो। तो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको अकोमोडेट किया जाएगा हर एक रूम के अंदर, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम एक रूम के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हिंदी के 60, इंग्लिश के 84, मैथ्स के 108। तो मतलब क्या समझाना चाह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपने को निकालना है, हर एक रूम के अंदर सेट करना है हमें, है ना। हम
बिठा सकते हैं उनको, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर हो जो 60, 84 और 108 तीनों को डिवाइड करता हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ढूंढना है हमें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 60, 84 और 108 का। तो 60, 84 और 108 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 60 हो गया, ये 84 हो गया और ये 108 हो गया। 60 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 60 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 30, राइट, और 2 इंटू 30 का हो जाएगा 15 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 3 इंटू 5, क्लियर है। 84 के निकालेंगे हम, तो 84 के हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इसका आ जाएगा 21 इंटू 2 और 2 पहले से था, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 3 इंटू 7, ठीक है। ऐसे ही हमारा 108 का अगर हम तो 108 का 2 से जा रहा है, 2 5 जा 2 4 जा 8, और इसको हम कह देंगे 27 दूना 54, ये 2, और इसको कह देंगे हम 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2, क्लियर है बात। 3 3 होती है 27, 27 चौक 108, ठीक है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। चलो अब हमें फाइंड करना है इसका HCF। HCF लिए मैंने आपको बताया था क्या, कॉमन सब में होना चाहिए, और मैक्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर लेते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो ये सेम है, तो 2 की पावर 2 आएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 में लोवेस्ट 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1। 5 नीचे नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, 7 ऊपर नीचे नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3। HCF हमारा 12 निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो HCF 12 निकलने का मतलब है, HCF 12 निकलने का मतलब है, अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ या चलो रहने देते हैं इसको। HCF 12 निकलने का मतलब है कि हिंदी में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 60 है और हर एक रूम में अगर 12 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 12 आएंगे, तो हिंदी के लिए कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कहोगे 60 डिवाइड बाई 12, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट, 5 रूम्स हमारे हिंदी के लिए पैक हो जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश के जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 84 है, और मैं तुमसे पूछूं कि इंग्लिश के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 84, हर एक रूम में 12 आ रहा है, 7 रूम पैक्ड हो जाएंगे। ऐसे ही मैथ्स के लिए 108 है, तो 108 डिवाइड बाई 12, 12 नाम 108, तो 9 रूम किसके लिए हो जाएंगे, मैथ्स के लिए हो जाएंगे। अगर मैं टोटल रूम देखूँ तो 5 + 7 होता है 12, 12 + 9 होता है 21, तो टोटल रूम कितने होंगे, 21 रूम की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी पूरे इन सारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को सेट करने के लिए, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे करनी होगी। चलो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, अभी हमने निकाला कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी इस इवेंट के लिए, 21 रूम की रिक्वायरमेंट। द एलसीएम ऑफ 60, 84, 108, तो एलसीएम हमें निकालना है 60, 84 और 108 का, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो देखो 60 है, 84 है, 108 है, राइट। तो 60 के मैंने फैक्टर्स अभी निकाले थे, कितने आए थे 60 के फैक्टर्स, 2 की पावर 2 3 इंटू 5, 2 की पावर 2 3 इंटू 5। ऐसे ही 84 के निकाले थे, 2 की पावर 2 3 इंटू 7, 2 की पावर 2 3 इंटू 7। ऐसे ही किसके निकाले थे 108 के, 2 की पावर 2 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 3 की पावर 3। अब हम निकाल रहे हैं इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की पावर 2 हाईएस्ट, 2 की पावर 2 ही है। 3 की पावर में 3 की पावर 3 हाईएस्ट है। 5 लेंगे और 7 को भी हम यहाँ पर लेंगे। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 3 होता है हमारा 27, और 5 इंटू 7 कितना होता है 35, और हम कर लेते हैं 35 इंटू 4 140 हो जाएगा, 140 इंटू 27 कर लेते हैं, तो 27 और इंटू 14 अगर करें तो 14 5 17 14 7 98, 14 दूना 28, 28 38 37, 3780, 3780 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्या आएगा एलसीएम 3780। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। जो एचसीएफ है और एलसीएम है, तो अभी हमने निकाला था 60, 84, 108 का एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया था, फर्स्ट पार्ट में निकल के आया था हमारा 12, ये था, तो एचसीएफ 12 निकल के आया, और एलसीएम जो आया है वो अभी हमने निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में 3780, राइट। और हमें फाइंड करना है एचसीएफ
और एलसीएम का प्रोडक्ट। तो हम फाइनल लेते हैं, तो HCF है 12, एलसीएम है 3780, तो कितना आएगा, यहाँ कर लेते 3780 और 12, 0, 12 सत्ते 94, 12 96, 12 सत्ते 84, 84 93, 12 तिया 36, 36 46 45, 45,360, कहाँ पे है 45,360, ऑप्शन डी में, तो 45,360, ये आएगा हमारा इसका क्या प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 108 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखिए 108 है, तो था क्या 108 अपने पास में था ना नंबर, शायद 108 के 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आया था। तो इसमें देख लो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 कहाँ पर है, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टडी 3 है इस चैप्टर की। A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following. तो देखो एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन है जिसके अंदर ऐसा कुछ रखा गया है, ठीक है, और फैक्टर ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कुल मिला के। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x हमारा कैसे आएगा, ये x आएगा इनके प्रोडक्ट से, सिंपल, आपको पता ही होगा इनके प्रोडक्ट से आएगा। तो x जो आएगा, क्योंकि x के फैक्टर ही तो है ये 5 और 2783, तो 5 और 2783 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अगर x निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 2783 करूँगा, राइट। तो 2783 इंटू 5 अगर करता हूँ तो 5 3 जा 15, 8 5 40 41, 7 5 35 4 39, 5 दूनी 10 और 1 13, 13,915। तो कितना आ गया हमारा 13915, ये हमारा आ गया x। चलो ठीक है, x हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं y को। अब हम y की भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। y कहाँ पर है हमारा, y है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो y और 253 को मल्टीप्लाई किया होगा तो 2783 आया होगा। अगर मैं यहाँ पर y को और 253 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2783 आएगा, राइट। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2783 डिवाइडेड बाय 253। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये किससे जा रहा है हमारा, 5 6 7 8 9 10, एक काम करते हैं 253 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 253 बन जा 253 और 253 67, तो 7 और 67 18, 18 और 7 कितना होता है 25, 253 बन जा 253, 1 टाइम्स जा रहा है बेटा, है ना। अब ये 1 टाइम्स 11 टाइम्स सॉरी, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये 11 टाइम्स जा रहा है, क्लियर है, तो ये 11 टाइम्स जा रहा है। नेक्स्ट ये 11 आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में इस z की वैल्यू निकालनी है। तो ये z कैसे निकलेगा, z इंटू 11 जब मैं करूँगा तो 253 आ जाएगा। तो z की वैल्यू निकल जाएगी 253 डिवाइड 11, तो 11 दूना 22 और 11 थे, तो 23 11 और 13 915, ये हमारी वैल्यू निकली। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो 13,915 हमारी निकली थी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू अभी हमारी 11 निकली थी। नेक्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू कितनी निकली थी, z की 23 निकली थी, तो z की वैल्यू हमारी 23, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13,915, ये तो क्या दिख रहा है आपको, ये नंबर प्राइम तो है नहीं, ये नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 13,915 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 13 915, तो सबसे पहले हम 3 से जा रहा है क्या, ये 9 10 15 16 17 18 19, 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इनके जो फैक्टर्स है इनमें ही देख लो, 5 11 और 23 आ रहा है, तो इनसे ही करके देख लो। तो 5 से करा पहले हमने, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 5 3 15, क्लियर है। अब किससे जा रहा है, ये 5 से जा रहा है,
नहीं जा रहा है 5 से। अब आप 11 से कर लो, अब और चेक नहीं करना है क्योंकि 5 से हो गया, अब 11 से चेक कर लो। तो 11 दूना 22, कितना बचा 5 और 58, 11 पंजे 55, 11 तिया 33। ठीक है, फिर 11 दूना 22, 11 तिया 33 और जा रहा है, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और फिर अब 23 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो ये क्या आ रहा है हमारा 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23। तो 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23 का आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पहले केस स्टडी कौन सी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की। तो रियल नंबर की हम केस स्टडी देखते हैं। चलो केस स्टडी है फर्स्ट रियल नंबर। तो देखो, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए क्या करा है, स्कूल ने नॉमिनेट किया है तुम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सारे चैप्टर्स की केस स्टडी, ऑल केस स्टडीज जितनी भी बन सकती है सारे चैप्टर्स की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जितनी भी केस स्टडी है उनमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस केस स्टडी को देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सारे चैप्टर्स की केस स्टडी, ऑल केस स्टडीज जितनी भी बन सकती है सारे चैप्टर्स की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जितनी भी केस स्टडी है उनमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस केस स्टडी को देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी कौन सी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की। तो रियल नंबर की हम केस स्टडी देखते हैं। चलो केस स्टडी है फर्स्ट रियल नंबर। तो देखो, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए क्या करा है, स्कूल ने नॉमिनेट किया है तुमको और तुम्हारे 2 फ्रेंड्स को, लाइब्रेरी को क्या करना है, सेटअप करना है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। ठीक है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी मैंने पढ़ा, रीड किया डेटा, वो मैं लिख लेता हूं कि ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। तो ए सेक्शन के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और बी वाला सेक्शन है उसके अंदर 36 स्टूडेंट है। क्लियर है? ये यहां पर इस केस स्टडी के अंदर गिवन है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब इसने पूछा है अपने से कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आपको एक्वायर करनी होगी लाइब्रेरी के लिए, जिससे कि क्या हो, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब वो जो बुक्स है ना वो क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है, ठीक है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आपके जो 32 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर हर एक बच्चे को इक्वल बुक मिले। अगर फर्स्ट वाला एक बच्चा है उसको अगर आप 5 बुक दे रहे हो तो दूसरा वाला बच्चा है उसको भी 5 बुक आनी चाहिए, तीसरा वाला